चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यहाँ से आते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, लिथोस्फेयर जो है वो बहुत सारे, देखो लिथोस्फेयर क्या मैंने बताया था कि जो क्रस्ट का पार्ट है लिथोस्फेरिक या फिर लैंड का पार्ट है ना, वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। इस प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। चलिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये जो प्लेट्स हैं मूव होते हैं बहुत ही स्लोली, लगभग फ्यू मिलीमीटर्स हर साल। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इन साइड द अर्थ। ये किसके कारण मूव करते हैं? जो मॉल्टेन मैग्मा हमारे अर्थ के इनसाइड में है, हॉट मॉल्टेन मैग्मा, उसके कारण। सो द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मोल्टेन मैग्मा है अर्थ के अंदर वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। मूवमेंट है प्लेट काउजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो मूवमेंट होता है इस प्लेट्स का, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, उसके कारण होता है सरफेस ऑफ अर्थ में बदलाव, चेंजेस आते हैं। जैसे मूवमेंट डिवाइड होते हैं बेसिस ऑफ फोर्स, उनके फोर्स के बेसिस पे मूवमेंट डिवाइड किए गए हैं। एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स, इंटीरियर फोर्स तो होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स जो वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो वर्क करते हैं सरफेस के ऊपर अर्थ के, और एक जो इंडोजेनिक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक्सोजेनिक सरफेस ऑफ द अर्थ, इंडोजेनिक इंटीरियर, है ना, मतलब समझ में आ रहा है? जो अर्थ के इंटीरियर में जो वर्क करता है वो इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट में अभी हमने पढ़ा इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक इनसाइड अर्थ, एक्सोजेनिक आउटसाइड अर्थ सरफेस, है ना, सरफेस पे। सो इसमें दो होते हैं, पहले सडन मूवमेंट होते हैं, फिर डायस्ट्रोपिक फोर्सेज होते हैं। सडन फोर्सेज में होते हैं अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो और लैंडस्लाइड होता है। सडन फोर्स अचानक से होगा इंडोजेनिक फोर्स जो अर्थ के इनसाइड में, तो उसी कारण भूकंप आता है, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन्स। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या होता है ना कि जैसे देखो फोल्ड माउंटेन्स, तो माउंटेन बन जाते हैं ऐसा कर्व। एक्सोजेनिक में इरोजनल और डिपोजिशनल होता है, जैसे रिवर और विंड और सी वेव का। इरोजन आपको पता है, डिपोजिशन पता है। इरोजन क्या, जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पे एक मिट्टी है, इरोज हो गई, अब इरोज हुई कहीं से, यहाँ से जब हटी है तो कहीं तो जाके डिपोज होगी, है ना, वैसे ही डिपोजिशन। लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में जानते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट स्लैब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। देखो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, अर्थ के क्रस्ट में होता है, इसमें बहुत सारे, कुछ स्मॉल कुछ बड़े, कोई रिजिड कोई रेगुलर शेप के प्लेट्स होते हैं जो कैरी करते हैं कंटिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर। अब याद रखना, ये वाला नीचे पढ़ेंगे कि इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है। रिवर से डिपोजिशन होता है, विंड से इरोजन होता है, सी वेव से, ग्लेशियर से डिपोजिशन और इरोजन कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, अभी मैंने बात की थी। इंडोजेनिक जो सडन मूवमेंट करते हैं उसके कारण अर्थक्वेक, वोल्केनोस होता है ना, जो कि मास डिस्ट्रक्शन होते हैं अर्थ के सरफेस पे। वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट ओपनिंग होता है अर्थ क्रस्ट में, जो कि मॉल्टेन मैग्मा मटेरियल को इरप्ट होता है सडनली उसके द्वारा, है ना। जैसे देखो एक पूरा वेंट है, ऐसा मानो एक कंटेनर है, इससे मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट होगा, अचानक से निकलेगा, कहाँ से, यहाँ से, है ना, वैसे ही ऐसा मान लो। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट। जब मूव करता है लिथोस्फेरिक प्लेट तो सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट करता है, इसी यही वाइब्रेशन जो है अर्थ के चारों ओर ट्रेवल करता है। सो इस वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक्स बोलते हैं। प्लेट्स द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट कॉल द फोकस। अब देखो जहाँ से ये जो मूवमेंट है स्टार्ट होता है क्रस्ट में, उस पार्ट को फोकस बोलते हैं, उस पॉइंट को। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द, अब जैसे ही फोकस के जो एबव का सरफेस है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है, उसको एपिसेंटर, फोकस जहाँ से स्टार्ट होता है मूवमेंट, और उसके जस्ट ऊपर का एपिसेंटर बोलते हैं, फोकस के ऊपर को। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फोकस है, इसके जस्ट ऊपर का एपिसेंटर है, सब प्लेट बाउंड्री है, और सिस्मिक वेव रेडिएट है, सिस्मिक वेव रेडिएट जो कि सारे डायरेक्शंस में हो रहा है। अब देखो जैसे वेव आता है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, है ना, एग्जाम्पल मैंने बस वैसे छोटा सा बताया समझाने के लिए। अब देखो तीन टाइप के वेव्स होते हैं अर्थक्वेक्स के, अर्थक्वेक वेव्स होते हैं तीन टाइप के। पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, और पी यानी प्राइमरी वेव्स, एस सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स ही बोलते हैं, एल वेव्स और सरफेस वेव्स उसको बोलते हैं, ठीक है। एल वेव्स को सरफेस वेव्स, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है सरफेस वेव्स। चलिए
तीनों आपने देख लिया, तीनों टाइप्स। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। देखो अर्थक्वेक को मेजरमेंट करते हैं, पहले तो इसका 3 टाइप्स होता है, पहले मैं समझाता हूँ। अर्थक्वेक का मेजर्ड होता है जो मशीन, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का जो मेजर करता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, और जो इंटेंसिटी को मेजर करता है उसको बोलते हैं मर्कली स्केल। तीनों याद रखना है। वैसे खैर यहाँ पे मैं लिख दिया PDF पे, यहाँ पे भी देखो लिखा था, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय मर्कली स्केल। और रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड नापते हैं, बाकी ऐसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं उसको। इधर कुछ छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। आते हैं यहाँ पे मेजर लैंड फॉर्म। सो द लैंड स्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली बॉर्न अवे बाई 2 प्रोसेस। बेदरिंग और इरोजन से लैंड स्केप क्या होता है, बॉर्न अवे होता है, बेदरिंग और इरोजन। सो बेदरिंग क्या होता है, बेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पे जो रॉक्स है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको बेदरिंग बोलते हैं। एंड द इरोजन क्या होता है कि जो बेदरिंग हुआ है उसको क्या करना, एक डिफरेंट एजेंट जैसे कि वाटर, आइस, एयर, है ना, विंड, इन सब से हटाना, रिमूव करना उसे। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा, इरोजन कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल मानो आपके छत पे मिट्टी है, हवा चली है, मिट्टी उड़ के कहीं और चली गई, कहीं से और मिट्टी थी वो भी कहीं और चली गई, जिधर साइड की हवा चली वहीं पे जाके एक जगह जमा हो गई, ऐसा समझो इरोजन हुआ। लेकिन ये जहाँ से हटा ये तो इरोजन हुआ, लेकिन जहाँ पे सारी गई ये क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। समझ रहे हो। वाटरफॉल कुछ नहीं, इसमें पढ़ाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मुझे नहीं लगता। स्टीपिंग ओवर हार्ड रॉक डाउन से क्या यार, यहाँ पे आ जाओ। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल फॉल्स है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, वेनेजुएला कंट्री। याद रखना, हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में है। कुछ अदर वाटरफॉल्स हैं जैसे नायग्रा फॉल्स, ये लोकेटेड है कहाँ पे, बॉर्डर, कनाडा और US के बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है नायग्रा फॉल्स, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। विक्टोरिया फॉल्स बात करूँ तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे अफ्रीका में है, ठीक है। ये वाली पॉइंट याद रखना, भूलना मत, है ना। एंजल फॉल्स वेनेजुएला, हाईएस्ट वाटरफॉल। देखो ये समझ लो, चलो इसको। हार्ड रॉक है, अब इसमें क्या हुआ, सॉफ्टर अंडर रॉक कट हुआ, तो अब क्या हुआ, जो वाटर का पावर था उसके कारण ये निकल रहा है, ये बन गया है क्या, वाटरफॉल। जो रनिंग वाटर होता है ना वो लैंडस्केप को इरोड कर देता है, रिमूव कर देता है, फिर वहाँ से स्पेस बना लेता है अपना रास्ता हार्ड रॉक्स में, तो वही स्टिफ हो जाता है, उसी को वाटरफॉल बोलते हैं, रॉक से वाटर गिरना। चलो यहाँ पे आते हैं। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड इज नोन एज मिंडर्स। अब देखो जैसे ही रिवर्स इंटर करती है प्लेन में तो ये क्या हो जाती है, ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है, मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट नहीं रहती है, ट्विस्ट एंड टर्न, कहीं यहाँ पे घुमाव है, कहीं ऐसे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे ऐसे इसके शेप हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मिंडर। ये जो शेप है ना रोटेट वाला यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिंडर, ठीक है। यहाँ से समझा देता हूँ, चलो देखो ये ऐसे वाटर कोर्स जा रहा है, जैसे प्लेन में एंटर किया इतने सारे शेप आ गए, तो ये जो मुड़ गया है इसको मिंडर बोलेंगे, और इसका जो इतना इतना जो इसका स्पेस आ गया है ना, इसका चौड़ीकरण देख रहे हो, इसको लीवी बोलेंगे। और अब देखो यही जो है ना मिंडर, अगर ये मिंडर कट गया फिर ये वाटर यहाँ से अपना रास्ता बना ले, ठीक है, तो ये मिंडर कट के जब अलग हो गया तो ये बन गया ऑक्सबो लेक, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। समझ गए होंगे। वही बात है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिंडर्स लूप कट फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। वही है कि जब एक लूप जब जो बनता है वो कट हो जाता है बाद में रिवर से, तो कट ऑफ लेक हो जाता है, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। मिंडर समझा चुका हूँ। फ्लड प्लेन क्या होता है कि यहाँ से एट टाइम रिवर फ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज एंड एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल। जब फ्लड आता है तो क्या बहुत सारे फाइन सॉइल को क्या करता है, डिपोजिट करता है लेयर बना के। मतलब अब देखो सॉइल लेके आएगा, जब भी पानी आएगा तो वो डिपोजिट कर देता है फाइन सॉइल, मतलब बेस्ट क्वालिटी का सॉइल, और उसके साथ अदर मटेरियल्स भी होते हैं, सेडिमेंट्स भी होते हैं। तो ये जो बनाता है फर्टाइल फ्लड प्लेन बनाता है, ठीक है ना। फर्टाइल प्लेन मतलब उपजाऊ भूमि बना देता है उसे। सो अब देखो जो रेज्ड होता है, जब बैंक जब रिवर का रेज्ड होकर जब बढ़ जाता है उसका पोर्शन, उसको लीवेज बोलते हैं, ठीक है। एज द रिवर अप्रोच द सी, देखो जैसे ही रिवर अप्रोच करता है सी को यानी समुद्र को, तो स्पीड जो है वो घट जाता है, ठीक है, और अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है।
इसको डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। आ जाओ यहाँ पे पढ़ लो। अब जब रिवर स्लो डाउन हो गया है तो ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है रिवर का, नंबर ऑफ स्ट्रीम, बहुत सारे उसके स्ट्रीम बन जाते हैं, धारा बन जाती है। इसी के स्ट्रीम्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। देखो यहाँ पे मेन रिवर था, यहाँ पे स्लो डाउन होकर इधर इधर अलग 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 बन गए, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। चलिए यहाँ पे आते हैं। वर्क ऑफ सी वेव पे आता हूँ। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। जो हॉलो लाइक केव है उसको सी केव बोलते हैं, रॉक में फॉर्म्ड हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब इसके करंट्स लगते हैं ना, इट मीन करंट्स यानी समझ रहे हो, धारा, ऐसा समझो, पानी के बार बार चोट लगने से उस पर, है ना, पड़ने से क्रैक डेवलप हो जाते हैं सी वेव से। कंटिन्यू सी वेव जब कंटिन्यूस स्ट्राइक करता है ना, स्ट्राइक चोट पहुंचाता है इसको, स्ट्राइक करता है तो हॉलो लाइक केव्स बन जाते हैं, उसको सी केव्स बोलते हैं। एज द कैविटी, जैसे कैविटी बिगर हो जाता है, बड़ा बन जाता है, उसको सी आर्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लो, देखो ये छोटा सा है तो सी केव जैसे ही बड़ा हो गया इसको सी आर्क बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्टैक से, मतलब देखो एक बीच से टूट के अलग हो गया तो स्टैक हो गया। फर्दर इरोजन होता है, वॉल लाइक फीचर सब हो जाता है, वॉल लाइक फीचर यानी दीवार जैसा एक बन जाता है, उसको स्टैक्स बोलते हैं। सी क्लिफ किसको बोलते हैं, देखो जो स्टीप रॉकी कोस्ट होता है ना, ऑलमोस्ट एकदम वर्टिकली होता है, सी वाटर के वर्टिकली ऊपर, उसको सी क्लिफ बोलते हैं। बर्क ऑफ आइस पे आते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड the landscape, the bulldozing soil and the stone to expose the soil rocks below glacier carve out to deep hollows. As the ice melt, they got filled up with water and become beautiful lakes in the mountains। अब समझो, ग्लेशियर जो होते हैं ना वो रिवर्स होते हैं, किसके रिवर्स होते हैं, आइस के। ठीक है, तो वो बुलडोजिंग करते हैं सॉइल्स को, स्टोन्स को, और एक्सपोज करते हैं सॉलिड रॉक्स के नीचे। तो ग्लेशियर जो है वो डीप हॉलो होता है, जैसे ही आइस मेल्ट होता है तो वाटर से वो भर जाता है और बन जाता है ब्यूटीफुल लेक्स, वो ही माउंटेन्स में। ठीक है, सो द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट डिपोजिटेड, द डिपोजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरैंस। अब देखो, जो मटेरियल कैरी करता है ना ग्लेशियर, कैरी अपने साथ क्या करेगा, रॉक्स भी कर सकता है, सॉइल भी कर सकता है ना, सैंड करेगा, सिल्ट करेगा। जब डिपॉजिट हो जाती है तो इसी डिपॉजिटेड फॉर्म को बोलते हैं ग्लेशियल मोराइंस। चलो बर्क ऑफ विंड आते हैं। विंड क्या होता है, एक्टिव एजेंट होता है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट में। जैसे कि डेजर्ट में यहाँ पे है, अब विंड आएगा यहाँ से जाके मूव होके कहीं और ये जमा हो जाएगा सैंड्स, तो जहाँ से एक जगह हटे वो इरोजन, जहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ वो डिपोजिशन। डेजर्ट में आप देखोगे कि रॉक शेप के होते हैं मशरूम, उसको हम मशरूम रॉक बोलते हैं। चलिए अब व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग फॉल्स गेट डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स किसको बोलते हैं, जैसे एक जगह से चलना शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे लो हिल स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जमा हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये जमा है ना ऐसे करके, लो हिल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अब जब सैंड डिपॉजिट होता है लार्ज एरिया में, बहुत बड़े लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाता है, एक जगह से उड़ा और दूसरी जगह लार्ज एरिया में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया सैंड सारे, तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लुएस। ऐसा चाइना में पाया जाता है। लार्ज लुएस कहाँ है डिपॉजिट, लार्ज लुएस डिपॉजिट कहाँ है, चाइना में। आंसर याद रखोगे। चलो सारे क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कर लोगे, विच इज नॉट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ CVA, सब कर लोगे यार, इजी क्वेश्चन है, सारे कर लोगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।